मैं तो महीनों से कहता आ रहा हूँ कि सिपाही भर्ती घोटाला में संजीव सिंघल को जेल में रहना चाहिए। गिरफ्तारी हो, आप कहते हैं कि हमने 44 पन्नों की प्रश्नावली भेजी है। क्या 44 पन्ना? कौन महाकाव्य लिखना है? और उसका कभी जवाब नहीं देंगे। उसने खराब सेहत का बहाना बना दिया। कार्टेक्स मल्टी वेंचर जो कलकत्ता में हो, समझिए कैसे एक हवा में प्रिंटिंग प्रेस है, ऐसे एक कमरा है और उसका कुछ आगे पीछे कुछ नहीं। और खुद सिंघल 2-3 बार गया कलकत्ता, शरीर गया। इतना महीना लग गया आपको चैम्बर की तलाशी लेने में। पटना लोकल था, एक दिन में 24 घंटे में चैम्बर की तलाशी होनी चाहिए। फिर इतने महीने लग गए पूछताछ में, फिर आप 1 साल लीजिएगा दोबारा पूछताछ करने में। जल्दी करना है। इससे साफ लगता है। आप तो ईओयू के जो एडीजी थे नैयर हसन खान, वो भी चल दिए। मुख्यमंत्री जो है पलटू राम बार बार कहते हैं कि हमारा 0 टॉलरेंस है, करप्शन तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं सिंघल की गिरफ्तारी हो रही? इससे बहुत कम सबूतों पर पुलिस गिरफ्तार करती है। और आप चार्जशीट में इसका मतलब जिक्र कर रहे हैं कि उस आदमी ने 10% कमीशन दिया था। इसके बावजूद आप उस आदमी को छुट्टा छोड़े हुए हैं। तो नहीं दागदार। और बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग डीजीपी भी बन गए, फिर रिटायरमेंट के बाद भी है सुरक्षा सलाहकार भी बनेंगे। पता चलेगा कि अगले साल पलटू राम इनको राज्यसभा भी भेज रहे हैं। तो लगता है कि पलटू राम का मन ही नहीं भरता है ऐसे लोगों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार के पूर्व डीजीपी, काफी विवादित डीजीपी एसके सिंघल, उनको लेकर एक नई सूचना आज के समाचार पत्र में आई है कि सिपाही भर्ती आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रिंटिंग के लिए, जो प्रिंटिंग में जो क्वेश्चन पेपर जाते हैं, उसके लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया और एवज में 10% कमीशन लिए। आपको बता दें कि ये वही परीक्षा है जो कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा पेपर लीक हुआ था। और आपको बता दें कि एसके सिंघल की भूमिका को लेकर लगातार छात्र नेता हो, पूर्व आईपीएस अधिकारी हो, वो ये कहते रहे हैं कि बिना उनकी मिली भगत के इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास जी, और लगातार आपको बता दें जिस दिन से पेपर लीक हुआ उस दिन से ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सीएसबीसी के तत्कालिक अध्यक्ष एसके सिंघल की भूमिका इसमें है और कायदे से उन्हें बेउड जेल होना चाहिए। आज महत्वपूर्ण खबर आया है, ईओयू ने अपने चार्जशीट में उन पर यह आरोप लगाया है। इन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लगातार कहते आ रहे थे इसके सिंघल, उनकी भूमिका संदिग्ध है, मिले हुए हैं, पुष्टि भी लगभग ईओयू के चार्जशीट में हो रही है। क्या कहेंगे सर? ये तो लगभग की बात नहीं, अब तो बिल्कुल पुष्टि हो गई है। और मैं तो महीनों से कहता आ रहा हूँ कि सिपाही भर्ती घोटाला में संजीव सिंघल को जेल में रहना चाहिए। और देखिए दर्शकों को मैं शुरू से ये मामला थोड़ा बताता हूँ। ये जो संजीव सिंघल है, ये 88 बैच का, 88 बैच का आईपीएस है और बिहार का पुलिस महानिदेशक से रिटायर हुआ, डीजीपी से। और इसका जो पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल भी बहुत विवादित रहा था। दर्शकों को याद होगा एक अभिषेक अग्रवाल नाम के ठग ने इसको फोन किया था, 40 बार फोन किया था, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनके। और उस अभिषेक अग्रवाल के कहने पर सिंघल ने गया का जो पूर्व सीनियर एसपी था आदित्य कुमार, उसकी फाइल बंद कर दी थी। और उस समय जब मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री से पूछा था पलटू राम से कि इन पर क्या एक्शन होगा, तो सीएम ने कहा कि जाने दीजिए, हटाइए, अब रिटायर कर रहे हैं, अब छोड़िए उनको। और पतली गली से निकल गए मुख्यमंत्री। और रिटायरमेंट के मुश्किल 1 महीना के अंदर में सिंघल को बना दिया गया ये केंद्रीय चयन पर्षद का चेयरमैन। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई सिपाहियों की बहाली की। और सिपाही की जो रिक्तियां निकली वो 21,391 थी। इतनी बड़ी रिक्तियां मुझे नहीं याद है कभी बिहार में निकली। बिहार की सबसे बड़ी बहाली, बिहार के आज तक की सबसे बड़ी बहाली। और उसका जिम्मा ऐसे विवादित पदाधिकारी को दिया गया। उसके बाद देखिए 1 अक्टूबर को इसकी लिखित परीक्षा पिछले साल हुई है। उसी दिन शाम तक होते होते हल्ला हो गया कि पेपर लीक कर गया। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उस दिन मीडिया से कहा कि नहीं ऐसे ही लोग हल्ला कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, एकदम अच्छी परीक्षा हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन 3 अक्टूबर तक आते आते इतने सबूत इकट्ठा हो गए कि अंत में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद तो ऐसा माहौल बन गया कि दिसंबर 2023 में इनकी पद से छुट्टी हो गई। मतलब सिंघल को हटा दिया गया चयन पर्षद के चेयरमैन पद से। अब देखिए पलटू राम का खेल देखिए। इसके बावजूद उनको सिंघल इतने प्रिय है कि हटाने के बाद सिंघल को ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। मतलब ऐसा लगता है कि सुशासन बिना सिंघल के चल ही नहीं सकता है। तो वो पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में सुरक्षा सलाहकार बन गए। उसके बाद जो मैडम शोभा ओहटकर बनी अध्यक्षा चयन पर्षद की, वो इनसे मांगती रह गई पत्राचार करके कि आप सारे अभिलेखों का मुझे प्रभार दे दीजिए। लेकिन आखिर तक सिंघल ने नहीं दिया। इसी से पता चलता है कि इसकी कितनी संदिग्ध भूमिका थी।
उसके बाद जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की ईओयू, उसने जांच की और जांच में अजीबोगरीब बातें आई। एक तो जिस प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया ये काम कार्टेक्स मल्टीवेंचर है। कार्टेक्स मल्टीवेंचर जो कलकत्ता में हो, समझिए कैसे एक हवा में प्रिंटिंग प्रेस है, ऐसे एक कमरा है और उसका कुछ आगे पीछे कुछ नहीं। और खुद सिंघल 2-3 बार गया कलकत्ता, शरीर गया, है ना। और अब बात आ रही है कि उसका जो मतलब मालिक है, जो भी सो कॉल्ड प्रिंटिंग प्रेस था, उसका मालिक है सौरभ बंदोपाध्याय, उसने ईओयू को बताया है कि हम लोग जब मिले सिंघल से तो इसी बात पर हुआ कि आपको दिया जाएगा, आप 10% कमीशन देंगे। मतलब खुलेआम कमीशन खोरी पर सिंघल ने वो काम दिया। और एक और है कौशिक कार, वो भी कलकत्ता का ही रहने वाला है, वो भी इससे जुड़ा है प्रिंटिंग में, उसने भी यही बात कही है। और कौशिक कार और सौरभ बंदोपाध्याय का कहना है कि ये जो कमीशन की राशि थी, ये जो सिंघल का सरकारी आवास है पटना में, उसके पिछले गेट पर पहुंचाई गई थी, इतना तक दिया है। अब जो ईओयू ने अपना ये दिया, और बीच में देखिए ईओयू की भी गति एकदम कछुआ चाल में है। एक तो कई महीने बाद, इस घोटाले के कई महीने बाद ईओयू ने इसके चैम्बर की तलाशी ली, कार्यालय कक्ष की तलाशी। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको सबूत नष्ट करने के सभी मौके हम दे रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि सिंघल साहब से पूछताछ हुई। पूछताछ क्या हो गई, कुछ लोग गए अधिकारी ईओयू के और वहाँ चाय पी के आ गए, वही पूछताछ हो सर गई। यहीं पर प्रश्न है, जब इतना इनके पास ठोस सबूत है, गवाह बता रहे हैं कि हमने दिया है पैसा, घर में पीछे लाके दिया है, तो फिर क्वेश्चनर भेजने की क्या जरूरत है? इनको तो सर रिमांड पर लेना चाहिए। रिमांड पर गिरफ्तारी हो। अब कहते हैं कि हमने 44 पन्नों की प्रश्नावली भेजी है। क्या 44 पन्ना? कौन महाकाव्य लिखना है और उसका कभी जवाब नहीं देंगे। उसने खराब सेहत का बहाना बना दिया। जो ऐसे मतलब भ्रष्ट लोग होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, उनके तो मतलब तरकश में 1000 तीर है। सीने में दर्द उखड़ जाएगा, जेल जाइएगा तो सीने में दर्द हो जाएगा, पीएमसीएच के क्वार्टर में पहुंच जाएंगे, है ना। उनको जेल में बंद कीजिएगा तो पत्नी को उतार देंगे, पत्नी को बंद कीजिएगा तो साला आ जाएगा। तो इन लोग के पास तो बहुत सारे तिकड़म होते हैं। और ये बहुत देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम बार बार कहते हैं कि हमारा 0 टॉलरेंस है करप्शन, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं सिंघल की गिरफ्तारी हो रही? इससे बहुत कम सबूतों पर पुलिस गिरफ्तार करती है। और आप चार्जशीट में इसका मतलब जिक्र कर रहे हैं कि उस आदमी ने 10% कमीशन दिया था, इसके बावजूद आप उस आदमी को छुट्टा छोड़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग को बचा रहे हैं। और संजीव मुखिया, जो मेरी जानकारी तक संजीव मुखिया भी नहीं गिरफ्तार हुआ है, तो ना संजीव सिंघल गिरफ्तार हुआ है, ना संजीव मुखिया गिरफ्तार हुआ है। आपने क्या खेल बना रखा है ना। इसका मतलब भविष्य में भी पेपर लीक करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सर बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मृत्युंजय कुमार, उन्होंने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंघल जो है ऐसा नहीं है कि भर्ती में, ये विभागीय जो कार्य होता है उसमें भी ये जम के पैसे का लेन देन करते हैं, घर पे भी करते हैं, इनकी गैर मौजूदगी में इनकी पत्नी भी वो काम कर देते हैं सर। तो सर ये इरादतन आपको दागदार लगते हैं सर क्या? वही तो मैं कह रहा, इरादतन क्या, ये तो नहीं दागदार। और बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग डीजीपी भी बन गए, फिर रिटायरमेंट के बाद भी है सुरक्षा सलाहकार भी बनेंगे। पता चलेगा कि अगले साल पलटू राम इनको राज्यसभा भी भेज रहे हैं। तो लगता है कि पलटू राम का मन ही नहीं भरता है ऐसे लोगों से। देखिए बिहार के 9 IAS और IPS है, सब दागी भ्रष्ट, जो कि पलटू राम के नवरत्नों में जिनकी गिनती की जाती है। उसमें कभी संजीव हंस भी है, जो IAS अभी हटा है, इसमें था। उसके भी ठिकानों पर ईडी का रेड हुआ। उसके बारे में क्या क्या बातें आ रही है कि 95 करोड़ का रिजॉर्ट पंजाब में खरीदा और स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से मर्सिडीज कार ले ली घूस में। तो ये सब लुटेरे दागी लोग पलटू राम के नवरत्नों में से हैं। तो क्या होगा बिहार का, खुद दर्शक समझे। नहीं सर, ईओयू अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ी है, कुछ भी है सर। आप देखिए चार्जशीट में जो है इनका नाम आया है, 10% की बात आई है। क्या लगता है सर आगे कार्रवाई क्या होगा? ये इनको सिक्योरिटी एडवाइजर के पद से हटाया जाएगा, पूछताछ ईओयू बुलाकर होगी, या फिर इसी तरह कछुआ चाल में चलते रहेगा सर? और वजह ये तो ईओयू लगता है, मतलब आप क्या कहते हैं, होम्योपैथी का डोज से थोड़ा होता है। 1 साल इतना महीना लग गया आपको चैम्बर की तलाशी लेने में। पटना लोकल था, 1 दिन में 24 घंटे में चैम्बर की तलाशी होनी चाहिए। फिर इतने महीने लग गए पूछताछ में, फिर आप 1 साल लीजिएगा दोबारा पूछताछ करने में। जल्दी करना है, इससे साफ लगता है। आप तो ईओयू के एडीजी थे नैयर हसन खान, वो भी चल दिए, IB में चले गए ना, वो तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। अच्छा, SSB में चले गए। तो क्या है ना, एक तो अपना टाइम पास करके निकल गया, अब दूसरा है वो भी टाइम पास करेंगे। जो भी हो रहा है ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। TRE 3 में लीक हुआ, BPSC में लीक हुआ, सिपाही भर्ती में लीक हुआ। तो और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों को
बचाया जा रहा है, तो पलटू राम को सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है सर, तो अमिताभ दास जी थे और आपको बता दें कि लगातार ये जब से पेपर लीक हुआ तब से इनका कहना है कि एसके सिंघल की भूमिका संदिग्ध है और लगातार एक सुर में सर कहते रहे कि संजीव सिंघल की बजाबती पूछताछ होनी चाहिए और अगर कुछ भी सबूत मिलता है तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि चार्जशीट में भी कमीशन लेने की बातें कही जा रही हैं। अगर ऐसा किसी दूसरे अधिकारी या व्यक्ति को लेकर होता वो कब का जेल पहुंच चुका रहता, लेकिन एसके सिंघल को अभी तक रियायत बरती गई है और इससे बिहार के वो छात्र जो दिन रात तैयारी करते हैं उनका मनोबल टूट रहा है और माफियाओं को मनोबल बने हुए हैं। तो जरूरत है बिहार सरकार को कार्रवाई करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।